हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आईटी गिग्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए वर्डप्रेस थीम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थीम्स वाले फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है। उसका नाम रखना है माई थीम। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और उसके अंदर दो फाइल्स क्रिएट करनी है, style.css और index.php। हमने दोनों फाइल्स क्रिएट करके फिर style.css में कमेंट्स के बीच में थीम नेम डालना है। थीम नेम में हमने मार्वल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ये देखिए थीम नेम मार्वल। अब index.php में हमने HTML5 की जो टेम्पलेट हम बेसिकली यूज़ करते हैं, HTML हेड बॉडी वो सब डाल देना है। टाइटल में माई फर्स्ट वर्डप्रेस थीम हम डाल देते हैं। बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग ले लिया है, माई होम पेज। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम डैशबोर्ड में रिफ्रेश करेंगे थीम्स वाले पेज को और होम पेज ओपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट का। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में शो हो गई मार्वल थीम। इसको एक्टिवेट कर लेना है हमें और फिर होम पेज पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो वो जो हमने index.php में कोड डाला है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली हमने एक थीम क्रिएट कर ली है। अभी इसके अंदर हमने WP हेड और WP फुटर के फंक्शंस डालने हैं। ये वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं। सो इसका हम सोर्स चेक करते हैं और रिफ़्रेश करने पे हम देखते हैं कि इसमें और बहुत सारा कोड ऐड हो गया है, हेड में भी और फुट में भी। वो उस जो कोड हमने डाला है फंक्शंस WP हेड और फुटर, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अब बॉडी से ऊपर ऊपर तक जितना भी कोड है उसको कट करके हम एक सेपरेट फोल्डर में डाल लेते हैं। उसको हम देंगे header.php नाम और उससे नीचे का जो कोड है उसको काट के हम footer.php एक फ़ाइल बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम गेट हेडर और गेट फुटर का जो फंक्शन होता है वर्डप्रेस का वो इस्तेमाल करेंगे। गेट हेडर से तो एज यू नो आपको पता लग ही गया होगा कि header.php फाइल को कॉल कराने के लिए यूज़ होता है और footer.php को कॉल कराने के लिए गेट फुटर फंक्शन कॉल होता है। ये देखिए हमने footer.php क्रिएट कर लिया। गेट फुटर डॉट फंक्शन क्लोज कर दिया। कमेंट डाल देते हैं हम। देखिए डेवलपमेंट में आप जितना कमेंटिंग करके अपने कोड को लिखेंगे उतना बेटर होगा दूसरे डेवलपर्स को समझने के लिए, तो कमेंट्स का आप विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से अब हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं और बूटस्ट्रैप के CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए हमने डाउनलोड कर लिया है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल को। दोनों फोल्डर्स को कट करके वापस से पिछले वाले फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं और जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको डिलीट कर देते हैं। अब हम jQuery का कोड कॉपी करके और एक नई फाइल बनाएंगे jQuery.js फोल्डर में। उसमें एक कोड पेस्ट कर देंगे। अब हमें जैसे CSS इंक्लूड कराने होते हैं तो हम HTML में यूज़ करते हैं लिंक rel स्टाइल शीट href करके, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हमें functions.php फाइल में एक कोड लिखना होता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्डप्रेस में हम कराते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स इंक्लूड। देखते हैं कैसे। हमने एक नई फाइल बना ली है functions.php।
इसमें हम पहला फंक्शन लिखते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को लोड कराने के लिए। हम वर्डप्रेस की डेवलपर साइट से देखिए कोड उठा लेते हैं, ये आपको सब मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये वाला फंक्शन है, उठा लेते हैं इसको कॉपी करके या पेस्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले जो कोड है WPEnqueue स्टाइल गेट स्टाइल शीट URI, ये जो मेन फोल्डर होता है अपनी थीम का, उसका पाथ होता है एग्जैक्ट स्टाइल डॉट CSS जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई थी उस फाइल का। उसके बाद नीचे स्क्रिप्ट को कॉल कराया हुआ है। इसमें स्क्रिप्ट के नेम में हम डाल देते हैं jQuery फॉर एग्जांपल, और JS फोल्डर में jQuery.js हमारी jQuery वाली फाइल थी ऐसे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम और बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूड करा लेते हैं। टेम्पलेट डायरेक्टरी URI वाला जो फंक्शन है, ये जो थीम की डायरेक्टरी है उसको रिटर्न करता है। इसके बाद CSS के अंदर bootstrap.min.css, यही पाथ है हमारा CSS का। ये देखिए सेम इसी तरीके से bootstrap.min.js हमें इंक्लूड करानी है। इसमें लास्ट में जो ट्रू और फॉल्स वाला एट्रीब्यूट होता है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि हमें जो स्क्रिप्ट है वो हेड में इंक्लूड करानी है या फुटर में इंक्लूड करानी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम सभी को फुटर में इंक्लूड कराते हैं, इसलिए ये ट्रू होता है। अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो वो हेड में जाके दिखती है। bootstrap.min.css आ गई, bootstrap जावास्क्रिप्ट भी आ गई, jQuery शो नहीं हो रही। jQuery ये वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आती है, जो हमने इंक्लूड कराई है उसमें शायद कोई गड़बड़ हो गई है, देखते हैं कोड में। jQuery का इसमें नाम हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो jQuery के नाम से स्क्रिप्ट पहले ही रजिस्टर हो रखी है, तो इसका नाम हमें चेंज करना होगा, फिर ये शो हो जाएगी कोड में। अब हम फाइंड करके देखते हैं तो jQuery हमें मिल जाएगी, ये देखिए। ओके, सो अब हम पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो उस पर बूटस्ट्रैप का कोड आ गया है और स्टाइल भी चेंज हो गया टेक्स्ट का, ये देखिए। अब हमें गूगल में सर्च करना है BS4 नैववाकर। ये बूटस्ट्रैप के नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए वर्डप्रेस में यूज़ होता है। इस पे हम इसका कोड ओपन करेंगे तो ये देखिए ओपन हो गया है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ से हमें जो पहले 2 लाइंस ऑफ कोड हैं वो उठाने हैं और अपने functions.php में पेस्ट करने हैं। ये जो कोड है ये नेविगेशन मेन्यू के लिए है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कमेंट करके। फिर ये जो नेविगेशन मेन्यू का जो कोड मिलता है हमें नैवबार का, वो कोड है PHP कोड के साथ। इसको कॉपी करके header.php जो फाइल हमने बनाई थी उसमें हमें डालते हैं। इसमें एक हेडर कंपोनेंट ले लेते हैं हम, उसके अंदर इसको डालेंगे। ये देखिए थीम लोकेशन और मेन्यू का जो हमने नाम डिफाइन किया था वो सेम होना चाहिए, नहीं तो मेन्यू जो है वो दिखाई नहीं देगा पेज पे। अब BS4 navwalker.php का जो ये कोड है इसको पूरे को कॉपी करके हमें एक फ़ाइल बनानी है BS4 navwalker.php और उसमें पेस्ट कर देना इसको। ये देखिए अब हम रिफ़्रेश करके चेक करते हैं तो देखिए मेन्यूज़ का ऑप्शन शो कर रहा है अपीयरेंस वाले मेन्यू में। मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें एक मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। हम एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं और नीचे से उसको टिक कर देते हैं। जो टॉप मेन्यू हमने डिफ़ाइन किया था अपने functions.php में, टॉप मेन्यू का जो ऑप्शन है उसको टिक कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास मेन्यू शो हो गया है, बूटस्ट्रैप का मेन्यू वर्डप्रेस में। अब इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पैडिंग दे देते हैं कंटेनर डाल के नेविगेशन मेन्यू के अंदर, और
जो मेन्यू के आइटम्स हैं उनको राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्लास चेंज कर लेते हैं, ML ऑटो कर लेते हैं इसको। ये देखिए, अब ये कंटेनर क्लास हम डाल देंगे तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा गैप आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ड्रॉप डाउन भी अच्छे से शो हो रहा है मोबाइल मेन्यू में, आप चेक कर लीजिए एक बार। अब हम इसमें कस्टम लोगो का जो ऑप्शन होता है उसको इनेबल करेंगे। यहाँ से हमने कोड कॉपी कर लिया है, इसको functions.php में हम पेस्ट कर लेते हैं थीम सपोर्ट करके। हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम कस्टमाइज मेन्यू में जाके चेक करते हैं कि लोगो का ऑप्शन वहाँ पे इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। साइट आइडेंटिटी में लोगो का ऑप्शन देखिए आ गया है। यहाँ से हम अपलोड करते हैं कि लोगो ये हमने एक लोगो अपलोड किया है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जो डायमेंशन हमने दिए थे उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रॉप करने का ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आ गया है। हमें डायमेंशन थोड़े से चेंज करने होंगे, ये बिल्कुल थोड़े से डिफरेंस के साथ हम इसको चेंज करते हैं। इसको रिफ्रेश करके दोबारा से एक बार मेन्यू में लोगो अपलोड करते हैं हम। अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इसको क्रॉप करके हम लोगो लगा सकते हैं। अब हम ये फंक्शन ले लेते हैं, इफ़ अगर कस्टम लोगो एग्जिस्ट करता है तो ये लोगो को शो करेगा, नहीं तो जो ब्लॉग का हमने टाइटल दिया है उसको शो करेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं भी लोगो अपलोड करते हैं तो ये थीम का जो नेम में हमने डाला हुआ है ब्लॉग का नेम वो ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। header.php में navbar की जगह उसको डिलीट करके इस फंक्शन से क्या होगा कि अगर कस्टम लोगो अगर हमने अपलोड किया हुआ है तो लोगो शो करेगा, नहीं तो थीम का जो नेम है वो शो करेगा। सॉरी, हमने साइट का जो नाम दिया है वो शो करेगा। ब्लॉग इन्फो के अंदर नेम का एट्रीब्यूट डाल के हम जब शो कराएंगे तो ये साइट का नाम शो करेगा। ये देखिए लोगो शो हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा शो हो रहा है, इसलिए हमें इसको CSS से इसको विड्थ को सेट कर देते हैं। style.css में जाते हैं हम और इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। मैक्सिमम विड्थ हमने डाल दी है। ये देखिए, पर इसकी हाइट सेट नहीं हो पाई है तो इसके लिए हाइट में हम ऑटो डाल देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक दिखेगा। रिफ्रेश करके देखने पर ये देखिए बिल्कुल ठीक दिख रहा है अब लोगो।
होम यूआरएल का जो फंक्शन होता है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस लोगो के ऊपर हम लिंक लगा देते हैं होम यूआरएल का। ये href में जो हमारा लिंक था उसको रिप्लेस कर देते हैं होम यूआरएल से। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।